हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम वंस अगेन। एंड बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 4, जो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं डेटा हैंडलिंग। ओके। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 1। ओके। एक चीज और भी है बच्चों, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो या कुछ भी समझने वाली चीज जानकारी आप ले लो, लेकिन जब तक आप उस जानकारी को, जब तक आप उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, आपकी लर्निंग वैसी नहीं हो पाएगी जैसे होनी चाहिए। है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट खेलते हो और आपने सब कुछ सीख लिया कि ओके, स्पिन ऐसे करते हैं, बॉलिंग ऐसे करते हैं, बैटिंग के टाइम बैट को ऐसे पकड़ना है, पैर को ऐसे रखना है, बॉल को हिट ऐसे करना है। बट जब तक आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, आपने कितनी भी ली है, कितनी भी समझदारी ले ली है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, वो चीज़ आपका खुद का नहीं बनता है। ठीक है? सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करें भी क्यों ना? क्योंकि फाइनली जो अभी हमने पढ़ाई किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेटा हैंडलिंग की जो पढ़ाई करी, जिसमें हमने ग्राफ सीखा है, इस ग्राफ में हमने यही तो सीखा है कि कोई इस तरीके का कुछ क्वेश्चन हो, तो उसको मैथ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही चीज़ तो हमने सीखा है। तो अगर ये चीज़ सीखा है तो क्यों ना एक बार बना करके देखा जाए कैसे बनता है ना? क्वेश्चन करके देखा जाए। ठीक है? सो चलो, मज़ा आने वाला है। ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो भी ग्राफ हम बना रहे हैं मैथ में, ये डेटा हैंडलिंग करने का मैथ में तरीका है, और वो तरीका है ग्राफ। और ये ग्राफ क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कोई भी एक बात है जिसको मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, या किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी ऑब्लिक एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसी बात को मैं अगर कन्वर्ट कर दूं किसी भी तरीके से, और वो तरीका क्या है? ग्राफ है। ग्राफ में हमने दो तीन चीजें पढ़ी है। पिक्चर बना के कर सकते हैं, बार ग्राफ से कर सकते हैं, डबल बार ग्राफ से कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कर पाऊं मैं यहाँ पे मैथ के तरीके से, ठीक है, मैथ के तरीके से अगर मैं कुछ कर पाऊं, इसी बात को बता पाऊं, तो यही है मेरा ग्राफ, यही है मेरा डेटा हैंडलिंग। पूरे के पूरे क्लास में करना ही है ये। एक बार कभी ऐसा बना हुआ है अगर कुछ ग्राफ, तो तुमसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भाई, इसका क्या मतलब है, बताओ। इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ से क्या बताना चाह रहा है कोई व्यक्ति। तो तुमको यहाँ से यहाँ पे जाना है। या तो कोई इस तरीके का क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है और तुमको यहाँ से यहाँ पे जाना है। यही करना है बस। अब जैसे इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है? तो अगर इस क्वेश्चन में देखें बच्चों, तो क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में यही हो रहा है कि इंग्लिश में कोई भी चीज दी हुई है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है कि इन अ गिवन कंपनी, इन द गिवन मंथ of July, 1,000 watches were sold. In the month of August, 1,500 watches were sold. ऐसे भी लिख सकते हैं ना इंग्लिश में? हाँ, ऐसे भी लिख सकते थे। और ये भी एक तरीके से उसी इंग्लिश को लिखने का तरीका है। लिखने के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता था। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा भी हो सकता था कि देयर इज अ वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देयर इज अ वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है? This company has this company has sold 1,000 watches
1000 वॉचेस इन जुलाई, ओके, डॉट डॉट, वैसे ही इन अगस्त एटसेट्रा। तो वही बात को लिखा हुआ है इस तरीके से, और कुछ नहीं है, इंग्लिश ही है ये। ओके, सो जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये सारी बात बताई। अब अगर ऐसी कोई बात है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है कि ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट, इसको एक बार मिटा देते हैं, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। अब ये कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्राफ हमें बनाने को नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि भाई जो भी अप्रोप्रिएट ग्राफ आपको लगे वो आप बना दो। और ग्राफ क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसी बात को, इसी यही जो इंग्लिश में जो बातें लिखी हुई हैं ये पूरी की पूरी क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी बात को मुझे मैथ के फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो एक बार सारी चीजें करके देखें जो अभी तक हमने पढ़ा है। अप्रोप्रिएट बोला है, कोई एक स्पेसिफिक ग्राफ तो बोला नहीं, तो मैं तो कैसे भी बना दूं। तो चलो सर, सबसे पहले आपने पढ़ाया था वो पिक्टोरियल ग्राफ, राइट? तो एक बार पिक्टोरियल वाले से करके देखें सर कि कुछ बन पाता है कि नहीं। देखते हैं, अगर मुश्किल होगा तो फिर दूसरे ग्राफ पे चले जाएंगे, और बन जाएगा तो बन जाएगा। ठीक है, सो तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कौन सी ग्राफ बनानी है फ्यूचर में। तो क्या होगा बच्चों, जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुमने जो कुछ भी सीखा है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू करो। तुम बोलोगे सर मैंने पिक्टोरियल ग्राफ सीखा तो था, तो एक बार पिक्टोरियल से कोशिश करके देखते हैं। जब तुम ये सारी कोशिश कर लोगे बच्चों, तुम कुछ प्रैक्टिस करने लगोगे क्वेश्चंस को, 10-15 क्वेश्चंस बना लोगे, तब तुम्हें खुद ही समझ में आने लगेगा कि ओके ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये ग्राफ बना देते हैं। जैसे अभी अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो तुरंत 2 मिनट में ये ग्राफ बना दूंगा। मैं 2 मिनट में ऐसे करूंगा, देखो ऐसे बनाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाँ मंथ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा वॉचेस, ऐसे एरो बनाऊंगा, ऐसे एरो बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक ऐसे बनाया, यहाँ पे मैं लिखूंगा जुलाई, मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा अगस्त, यहाँ पे मैं लिखूंगा अगस्त, यहाँ पे जुलाई के सामने ऐसे डॉट करके 1000 बना दूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे डॉट करके 1500 बना दूंगा। तो मुझे तुम बोलोगे तो मैं तो तुरंत बना दे रहा हूँ। और मैंने ये क्यों बना दिया? क्योंकि मुझे पहले से ही अ, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस है, मैं यही चीज करते आए हैं हम, बड़े हुए हैं। मुझे पता है कि अगर इस तरीके का दिया हुआ कोई और क्वेश्चन होता, जैसे हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है, तुम मुझसे बोलोगे मैं तुरंत 2 मिनट में ऐसे ग्राफ बना दूंगा, इसमें डबल बार ग्राफ बनेगा, ऐसे करके मैं बना दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो कैसे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं पिक्टोरियल बनाऊं, मैं डबल बार ग्राफ बनाऊं, मैं सिंगल बार ग्राफ बनाऊं? ये जब तुम क्वेश्चन हैंडल करते हो तुम्हें खुद ही समझ में आने लगता है 10-15 क्वेश्चन बनाने के बाद कि ओके इसमें इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। ऑल्दो दूसरे तरीके का भी ग्राफ बन सकता है, ऑल्दो इस वाले में मैं अभी पिक्टोरियल ग्राफ बनाऊंगा, और मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि तुम सब बनाओ। क्योंकि जब तक तुम लोग, तुम्हें याद नहीं करना है कि मुझे इसमें बस बार ग्राफ बनाना है, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों के साथ। आप लोग हर चीज को याद करने के लिए सोचते हो, याद क्यों करना? हमने तो भाई बहुत ही मजे के तरीके से सब कुछ सीखना शुरू किया था, और अभी भी हम बिल्कुल मजे के तरीके से करेंगे। मजे से हमने देखा कि भाई पिक्टोरियल ग्राफ के तरीके से मैथ में बताया जा सकता है, किसी बात को, इस बात को बताया जा सकता है। फिर हमने देखा था कि हाँ हर बात को नहीं बताया जा सकता, इसलिए हम बार ग्राफ पे आए थे। हर बात को पिक्टोरियल तरीके से बताना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने सीखा कि ओके बार ग्राफ भी होता है ना? लेकिन जब मेरे पास क्वेश्चन है तो क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ इसमें ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे मुश्किल होगा, या ये वाला ग्राफ बना दूं, है ना? इसलिए तो चलो एक बार बना के देखते हैं, पिक्टोरियल के तरीके से बना के देखते हैं एक बार, है ना? दूसरा कलर यूज करते हैं, ये कलर। तो जी अगर मुझे पिक्टोरियल बनाना होता तो पिक्टोरियल में क्या था, मुझे पिक्चर बना करके रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, अब मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये बोल रहा है कि मंथ दिया हुआ है, जो कि जुलाई अगस्त ऐसे दिया हुआ है, और कितनी वॉच बेची गई, इतना बताया बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि वॉच की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें वॉच बना लेना चाहिए, अगर पिक्चर के हिसाब से बनाना है तो। तुम्हारे सामने ही ट्राई कर रहा हूँ मैं, ऐसे करके फॉर एग्जांपल चलो मैंने एक
घड़ी बना दीजिए। ठीक है। ओके। और इस घड़ी के अंदर अगर, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1500 है, 1500 है, 2000 है, तो एक तो की तरीका ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिखूं कि जुलाई के महीने में, ठीक है, 1000 वॉच बनाए गए, और मैं ऐसे ऐसे करके 1000 वॉच बनाऊं। देखो, ऐसा ऐसा पिक्चर करके, और मैं 1000 वॉच बनाऊं, ऐसे ही करके मैं 1000 तक बनाता रहूं कॉपी में, बनाता रहूं कॉपी में। एक तो कि ये तरीका हो गया, बट ये बहुत मुश्किल है। 1000 वॉच कैसे बनाऊंगा? और फिर 1000 बना भी अगर लिया, तो जुलाई के बाद जब मैं अगस्त महीने में बनाऊंगा, तो मैं एक, दो, फिर ऐसे करके मैं 1500 वॉच बनाऊंगा यहाँ तक, है ना? तो डिफिकल्ट है ना? तो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि जब तुमने ये सारी चीजें की होंगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि ओके, कौन सी चीज डिफिकल्ट होती है, कौन सी चीज आसान होती है, कौन सा चीज करना चाहिए मुझे, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि तुम दुकान में हो या तुम दुकानदार हो, ठीक है, और जी तुम्हारे पास एक तराजू है। ऐसा होता है कुछ तराजू, ठीक है। कोई कस्टमर तुम्हारे पास एक सामान लेने को आया, फॉर एग्जाम्पल, उसको 2 केजी राइस चाहिए, ठीक है। तो जो तुम यहाँ पे इस तराजू पे जो वेट रखोगे, उस वेट में तुम क्या 100 100 ग्राम के ऐसे 20 वेट रखोगे? 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम के ऐसे ऐसे करके 20 वेट्स रखोगे? एक तो ये तरीका हुआ, ये भी 2 केजी है, और फिर यहाँ पे 2 केजी राइस डाल दो। यहाँ पे मैंने 2 केजी राइस डाल दिया इसके ऊपर। एक तो ये भी तरीका है, कोई गलती नहीं है इसमें। मैं 100 100 ग्राम के 20 अगर वेट्स मैंने ऐसे रख दिए, तो ये 2 केजी तो बन ही जाएगा 100 100 ग्राम का, है ना जी? लेकिन दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है जी, कि मैं 500 ग्राम के 500 ग्राम के 4 वेट्स रख दूं, ये भी 2 केजी बना दे रहा है। हाँ, कोई गलती नहीं है इसके अंदर भी। एक और तीसरा तरीका भी है, कि सीधा 2 केजी का ही रख दूं एक वेट, या 1 केजी के 2 रख दूं। तो सारे तरीके हैं बच्चों, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब तुम एक अच्छे दुकानदार बन जाते हो, तुम्हें पता होता है ना कि ओके, अभी अगर जो किसी को 2 केजी चाहिए, मैं सीधा 2 केजी का ही यहाँ पे वेट रखूंगा और मैं यहाँ पे तौल दूंगा। तो तुम्हें पता हो रहा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, कि मुझे क्या काम करना चाहिए। काम सब सब सही है, ये भी सही था, ये भी सही है, और 100 ग्राम वाले वेट्स रखना भी सही है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको करके दिखा रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि भैया, इस इसमें कोई गलती नहीं है। हम पूरा का पूरा जो भी अपना काम करेंगे, सब कुछ लॉजिक से करेंगे। मुझे कोई रटना नहीं है, कोई भी चीजें याद करनी नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है, मैं याद तो कुछ करूंगा नहीं जी। जो भी मुझे समझाया है, मैं अपने दिमाग से करूंगा। तो समझाया तो ये है कि पिक्चर बना के करना चाहिए, तो मैंने जुलाई के महीने में मैंने पिक्चर बना दिया। प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या 1000 पिक्चर बनाऊं, है नहीं? तो इसमें एक सहूलियत है। ऐसा कर सकते हैं कि ये जो वॉच है, इसके अंदर या इसके ऊपर अगर मैं ऐसे लिख दूं 500, ठीक, और मुझे कहीं बताना पड़ेगा एक सिंबल बना के। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, है ना? दूसरा तरीका ये है कि मुझे बताना पड़ेगा एक साइड में, जैसे ये जब मैं आंसर बना रहा हूँ, तो साइड में आपको ऐसे करके बताना पड़ेगा कि ये क्या है। जब यहाँ पे ऐसे 500 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसे एरो करके आपको लिखना पड़ेगा कि दिस मीन्स, या मीन्स नहीं भी लिखते तो लोग समझ जाते हैं, दिस मीन्स 500 वॉचेस। तो तुमने क्लियर कर दिया। तुमने जिस जिस व्यक्ति जो भी व्यक्ति तुम्हारा आंसर पढ़ रहा है, वो पहले समझ गया इसको देख करके कि अच्छा, अगर कुछ ऐसा बना हुआ है घड़ी और उसके ऊपर 500 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 500 वॉचेस है। तुम ऐसा भी कर सकते थे। तुम बोलते कि सर, मैं ऐसे घड़ी बना दूंगा, ऐसे, और इसी के अंदर ऐसे कई 500 लिख दूंगा। ये भी कर सकते थे। ये सिंबल है, जस्ट एक फिगर है, पिक्चर है। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं, ये पूरा का पूरा एक पिक्चर है। ये पूरा का पूरा एक पिक्चर है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये पिक्चर बताता है 500 वॉच को।
समझ में आ रही है बात? ओके, तो सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और पिक्चर बना करके पहले लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये जो मैंने पिक्चर बनाया है, ये क्या बता रहा है? तो सर जो 1000 वॉच अगर मुझे बना रहा था जब मैं स्टार्टिंग में, उस वक़्त भी लिखना पड़ता क्या? हाँ, लिखना पड़ता। जब तुम ऐसे बना करके 1000 वॉच बना रहे थे जो स्टार्टिंग में, उस वक़्त भी तुमको ऐसे करके एक बनाना पड़ता पिक्चर और तुम्हें बताना पड़ता कि तुमने ये जो बनाया है, ये क्या बनाया है? हो सकता है कि तुम्हें समझ में आ रहा हो कि ये वॉच है, मुझे ना समझ में आ रहा हो, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दिस मीन्स 1 वॉच। क्लियर हो गया? ओके। हमने देख लिया कि भाई 1000 वॉच तो नहीं बना पाऊँगा कॉपी में यार। ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार। ओके। तो अगर नहीं बना पाऊँगा, तो मैं एक ऐसा वॉच बना एक ऐसा सिंबल बनाता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वॉच ही बने। हो सकता है मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना दूँ। तो तुम स्टार्टिंग वाले मेरे जो क्लास मैंने लिया था पिक्टोरियल ग्राफ के ऊपर, वो देखो उसमें सभी सभी चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं। ठीक है? और मान लो मैंने जी ऐसा कोई एक सिंबल बना दिया और मैंने इस पे लिख दिया 500 वॉच, 500 वॉचेस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मेरा काम आसान हो गया। मैं ऐसा बनाऊँगा और जुलाई के महीने में मुझे पता है कि 1000 वॉच जो है बेचा गया है, तो मैं दूसरा वॉच भी ऐसा बनाऊँगा और इसके ऊपर मैं लिखूँगा 500। ठीक है? तो देखो जुलाई के महीने में 500 और प्लस 500 ऐसा बेचा गया। प्लस देने की ज़रूरत नहीं होती है पिक्टोरियल ग्राफ में, क्योंकि पता चल रहा है मुझे कि भाई जुलाई के महीने में से 2 बनाए हुए हैं मतलब कि ये इतना वॉच बेचा गया और इतना वॉच, तो 1000 हो गया। अब अगर अगस्त के महीने में जाता तो मैं कैसे करता? ये देखो 500, 500 और फिर मैं यहाँ पे लिखता 500। हो गया। 1500 सोल्ड कर दिया मैंने। अच्छा बच्चों, ये जो चीज है, ये पूरी की पूरी जो चीज है, ये एक पिक्चर है इंक्लूडिंग 500। 500 जो ऊपर में लिखा हुआ है सब कुछ मिला के एक पिक्चर है। ये मत समझना कि मैंने 500 लिख करके यहाँ पे मैं कोई मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक पिक्चर है अपने आप में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूजन दूर करने के लिए कोई बच्चा ये ना सोच ले कि सर 500 लिखना जरूरी है क्या, है ना? तो बच्चों मैं ये भी कर सकता था। हो सकता है कि मैं ऐसे हटा दूं और मैं सिर्फ एक ऐसे वॉच बनाता, ठीक है? और मैं इसी को बोलता कि ये 500 वॉच को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पिक्चर है, ये मैं बता रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो मैंने ये बनाया और मैंने बताया कि भाई जहां पे भी तुम ऐसा पिक्चर बना हुआ देखो, तुम समझना कि ये 500 वॉच है। मैं इसको मिटा भी सकता हूँ, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ? मेरा आंसर गलत नहीं है, आंसर अभी भी सही है ये मिटाने के बाद भी। क्यों सही है? क्योंकि मैंने यहीं पे, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने बच्चों यहीं पे बता दिया कि भैया इसका मतलब है 500 वॉच। हो सकता है कि मैं ये भी नहीं बनाता, हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा बना देता, देखो ऐसे 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 एक डब्बा बना देता और मैं बोलता कि इस डब्बे का मतलब, या मान लो डब्बे के अंदर ऐसे कर देता और मैं बोलता कि जहां भी ऐसा डब्बा बना हुआ है, मैं बाकी लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग समझना कि इसका मतलब है 500 वॉच। तो मुझे अब आंसर कैसे बनाना पड़ता? मुझे अब आंसर ऐसे बनाना पड़ता। मैं ऐसा डब्बा बनाता जी, मैं बोलता कि ओके जुलाई के महीने में एक डब्बा मतलब 500 वॉच यहाँ पे हुआ और 500 वॉच यहाँ पे, 1000 वॉच बेच दिए गए। अगस्त के महीने में फिर मैं क्या करता? मैं इसको हटाता, मैं बोलता कि जी अगस्त के महीने में एक डिब्बा बेचा गया मतलब 500 वॉच बेचा गया। फिर दूसरा डब्बा भी बेचेंगे क्योंकि 500 500 1000 हो गया। और फिर यहाँ पे एक और डब्बा बेच देंगे, ये हो जाएगा 500 500 1000 और ये 1500 हो गया। देखो जी 1500 हो गया, यहाँ 1500 दिया हुआ है। ऐसे ही सितंबर के महीने में बना लो, अक्टूबर के महीने में बना लो। क्लियर हो गया बच्चों? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको ये जानना जरूरी तो है ही कि भाई क्या चीज सीख रहे हैं, बट ये सब कुछ करके देखो ना, इसी में तो मजा है। करके देखो कि हाँ ऐसा जो मैंने सीखा है ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या ऐसा अगर करने पे क्या मुश्किल हो रहा है। तभी तुम सीख पाओगे, तभी तुम्हारा ये अपना बन पाएगा। कल को जब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप और बड़े हो जाओगे, तो आप कहीं पे भी
गलत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे कि भाई मुझे ऐसा क्यों नहीं करना है, मुझे ऐसा क्यों करना है। ये सबका आंसर मिलेगा जब तुम खुद इतनी सारी चीजें करके देखो कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कोई बच्चा बोले, जो अभी वीडियो देख रहा है, बोले कि सर 500 वॉच क्यों। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जुलाई महीने में 1000 वॉच बेच दिए गए हैं। तो ऐसा करते हैं सर, 500 क्यों लिया आपने, आपने सीधा 1000 वॉच ले लो, इस डब्बे का मतलब 1000 वॉच। अच्छी बात है जी, चलो करते हैं फिर। बढ़िया बात है, जुलाई के महीने में तो मैं एक डिब्बा बना दूंगा। ठीक, 1000 वॉच के लिए एक डिब्बा बना दिया। अगस्त के महीने में क्या बनाऊंगा, एक डब्बा बनाया, ये 1000 हो गया। अगर मैं दोबारा ये डब्बा बना दूं, एक डब्बा और, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 1000 और फिर यहाँ पे 1000, तो ये तो 2000 हो गया। लेकिन अगस्त के महीने में 1500 सोल्ड किया गया है। अब इसमें प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि मैं 1500 कैसे बनाऊं। हाँ, एक तरीका तो है ऑब्वियसली, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। तुम बोल, या कोई बोल सकता है कि सर ये जो डब्बा बनाया है ना, इसका आधा डब्बा बनाओ। बट ये सही तरीका नहीं है बच्चों, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा कि तुमने ये आधा ही बनाया है या आधा से ज्यादा डब्बा बनाया हुआ, कैसे पता चलेगा डायग्राम को देख के। और यही सारी परेशानियां थी पिक्टोरियल ग्राफ में, इसलिए तो हम बार ग्राफ पे गए थे। पिक्टोरियल ग्राफ में यही सारी परेशानी थी, पिक्चर बनाना पड़ता था। अब मान लो कि यहाँ पे 500 के मल्टीपल में था, तब तो बहुत सब कुछ चल रहा था बढ़िया, क्योंकि 500 के मल्टीपल में दो डब्बा बना दिया, 1000 हो गया। और मैंने 500 भी बच्चों इसलिए लिया था बहुत ही चालाकी से, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि भाई 500 के मल्टीपल में है सब, तो मैं डब्बा बनाता जाऊंगा और मिल जाएगा। वैसे ही कोई बच्चा बोले कि सर ठीक है मल्टीपल में ही लेना है ना, तो ऐसा करते हैं सर, 100 ले लेते हैं, एक डब्बे का मतलब 100 वॉच, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 वॉचेस ले लो। लेकिन फिर यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 10 डब्बा बनाना पड़ेगा, दो, तीन, क्यों, क्योंकि एक डब्बा 100, दो डब्बा 100, तीन डब्बा 100, ऐसे ही 300 हो गया। ऐसे ही करके जब मैं 10 डब्बे बना दूंगा तो 1000 हो जाएगा जी, 1000 हो जाएगा, 1000 चाहिए मुझे। वैसे ही मैं यहाँ पे 15 डब्बे बनाने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही चालाकी से मैंने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं, 500 बनाते हैं, क्योंकि 500 में सबसे आसान हो गया था कि पहले मैं दो डब्बे बना दिया और 500 के मल्टीपल में भी सब कुछ है, तो मेरे डब्बे डब्बे बन जा रहे थे जी। ये तुम्हारे को दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ट्यूटोरियल ग्राफ जो है इतना भी आसान नहीं है कि मतलब पिक्चर बना दिया और हो गया। अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे फिर भी तुम आधा डब्बा बना दे रहे हो, कल को कोई क्वेश्चन में तुम्हारे पास यहाँ पे 1500 की जगह पे किसी ने यहाँ पे 1200 दे दिया, तो क्या करते बच्चों। तुमने जब, अगर मान लो तुमने 1000, एक डब्बा को 1000 वॉच मान लिया है अगर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो यहाँ तो तुमने चलो फिर भी एक डब्बा बना के काम चला लिया जुलाई के महीने में, और 1000 वॉच हो गया। अगस्त के महीने में 1500 था, तो एक डब्बा बनाया और फिर यहाँ पे आधा डब्बा बना दिया, तो तुमने बोला कि 500 और ये आधा डब्बा मतलब 500, तो ये 1500 वॉच हो गया। लेकिन तुम सितंबर के महीने में क्या करते, क्या बनाते, एक डब्बा तो तुम बनाते, ठीक है, बढ़िया है जी, एक डब्बा मतलब 1000। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुमको लिख के बता रहा हूँ, एक डब्बा मतलब 1000 तुमने तो पहले ही बता दिया है। तुमने तो सभी लोगों को पहले ही बता दिया कि भैया डब्बे का मतलब 1000 वॉच है, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, एक डब्बा बनाया मतलब 1000। अब मुझे 200 और चाहिए, अब कैसे बनाऊं। अगर इस डब्बे का आधा डब्बा बना देता हूँ तो 500 हो जाता है, फिर इसको भी थोड़ा और कम करना पड़ेगा, तो कैसे समझ में आएगा कितना, कैसे बनाऊं। हो रही है ना मुश्किल, हो रही है ना परेशानी। तो ये सारी परेशानियां हैं पिक्टोरियल ग्राफ में, ठीक है। तो मेरा देखो बच्चों, मकसद ये नहीं है कि मैं आज ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं और बस क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊं। मेरा मकसद है कि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सब कुछ करके देखो ना, मैथमेटिक्स है ही इस चीज के लिए। जब मैथमेटिक्स मुझे सहूलियत देने के लिए है, तो भाई सहूलियत दे ना, तभी तो मैं समझूंगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्यों पढूं। इससे बढ़िया तो मैं जाकर के अपना फुटबॉल खेल लूं, इससे तो बढ़िया जाकर के मैं बैडमिंटन खेल लूं, अपने दोस्तों के साथ घूम लूं, मूवी देख लूं, पढ़ना क्यों है। अगर कुछ ऐसी बात है जो मेरे मेरे काम की है, जो मुझे सहूलियत दे रही है, तभी तो मैं पढ़ूंगा।
तो ये सारी चीजें जब आप करके देखते हो बच्चों, तब तुम्हें समझ में आता है कि ऐसे हो तो सकता है, ये ऐसे बना तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं इसके अंदर। तो अगर अब सीधा सीधा अगर बात किया जाए कि हाँ, अगर मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर करना होता एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में तो बोला है कि अप्रोप्रिएट ग्राफ बना दो। तो अगर मुझे एग्जाम में आंसर करना होता और पिक्टोरियल ग्राफ ही बनाना होता, तो मैं बोलता कि मैं एक ऐसा डब्बा बनाता, ऐसे डब्बा बना देता, या वॉच बना देता, कुछ भी पिक्चर बना देता, कोई भी पिक्चर बना दिया और मैं एरो करके मैं लिखता कि इसका मतलब है 500 वॉच। ये मेरा आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 500 वॉचेस। जुलाई के महीने में एक डिब्बा बनाऊंगा। कितना डिब्बा बनाना पड़ेगा जुलाई के महीने में, बोलो बोलो, कमेंट करो। चलो, दो डिब्बा बना दिए, क्यों? 500 और 500, दो डब्बे बन के 1000 हो गए जी। अगस्त के महीने में 1500 है, तो एक डब्बा, दो डब्बा 1000 हो गया, और ये तीन डब्बा बना दिया तो 1500 हो गया। अगर सितंबर के महीने में कितना बनाओ, इसको हटा दो, 1200 नहीं 1500 है। सितंबर के महीने में भी तीन डब्बा, एक दो, एक दो, दूसरा डब्बा, और ये तीसरा डब्बा जी। सितंबर, अक्टूबर के महीने में कितना डब्बा बनाना पड़ेगा बच्चों? 2000 है, एक, दो, तीन, चार। सर ऐसे डब्बा बना दूंगा तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि पहले मैं बता रखा हूँ कि डब्बा ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा डब्बा जहां बना हुआ है उसी का मतलब है 500। तो ऐसे करो, ऐसे करना पड़ेगा। नहीं तो कोई आदमी देख के कंफ्यूज होगा, बोलेगा कि अरे ऐसे ये क्या बना दिया, ये तो इसके बारे में तो कहीं बताया ही नहीं कुछ, है ना? तो ऐसे बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? मैंने पहले ही बताया है कि इसका मतलब क्या है। अक्टूबर, उसी तरीके से बच्चों नवंबर और दिसंबर का आप लोग कर लेना। तो ये हो गया जी मेरा आंसर। तो समझ में आ रहा है कि मुश्किल तो है। मुश्किल ये है कि अगर यहाँ पे 1500 के जगह पे अगर मान लो 1155 लिखा होता, तो इतना वॉच भी तो बेचा जा सकता था। तो कैसे डब्बा बनाता मैं? तो मुश्किल तो है। अब क्वेश्चन ऐसा था तो ठीक है, पिक्टोरियल ग्राफ से बन गया। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि पिक्टोरियल ग्राफ हमने पढ़ा था, ऑल्दो आसान है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि बन सकती हैं आसानी से, तो बना दिया। नहीं बन सकती थी तो कुछ और चाहिए। अब क्या चाहिए? बार ग्राफ। अब देखो हमने अब एक बार बार ग्राफ से बना के देखें, सेम यही यही चीज को। चलो, इसको मिटा दिया जाए। अब हमने पढ़ा था कि भाई पिक्टोरियल ग्राफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, और यही सारी प्रॉब्लम्स थी बच्चों, जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके कुछ। अब देखो क्वेश्चन करने का कितना फायदा हो रहा है, क्वेश्चन करने का। और क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करो। क्वेश्चन कभी ऐसे मत करो कि भाई बस इस क्वेश्चन को बना देना यार और बना करके आगे बढ़ जाना है। एक क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करो। बोलो ऐसे क्यों नहीं बन सकता, ऐसे क्यों, ऐसे ही क्यों बनेगा, मैं अगर ऐसे बनाऊं तो क्या होगा? इस तरीके के सवाल आपको हमेशा आपके दिमाग में आनी चाहिए बच्चों, तब जा करके आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है। सो हम बात कर रहे थे, इसको मिटाते हैं, कि अब इसी क्वेश्चन को बार ग्राफ से बनाया जाए। और बार ग्राफ क्यों आया? बार ग्राफ इसी के लिए आया क्योंकि पिक्टोरियल ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही थी। सिंपल। हर क्वेश्चन नहीं बन सकता था। तो अगर इसी क्वेश्चन को मुझे बार ग्राफ से बनाना होता तो मैं क्या करता? मैं पहले दो लाइन खींचता, ऐसे टुई, ऐसे एक टुई से लाइन खींच देता, ये लो जी, ये लो जी। अब मुझे पता है कि एक जगह पे वॉच बेचा जा रहा है, कितने डेटा है मेरे पास? मुझे बताया जा रहा है कि कुछ महीने दिए हुए हैं जो कि इस कॉलम में है, जुलाई अगस्त सितंबर, और कुछ वॉच की बात हो रही है, दो कॉलम है, इसलिए सिंगल बार ग्राफ में बन जाएगा। अगर तीन चीजें होती, तीन बातें बताई गई होती, तो मुझे क्या चाहिए था? डबल बार ग्राफ, है ना? वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, सीक्वेंस में वीडियो को देखो। तो चलो अभी फिलहाल सिंगल ग्राफ की बात करते हैं, सिंगल बार ग्राफ, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे मैं लिख दूंगा मन, और करके ऐसे एरो करूंगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये वाला जो लाइन है, एरो का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है ऐसे ही, ये लाइन मेरा क्या बता रहा है? ये लाइन मेरा मंथ बता रहा है। इसलिए मैं ऐसे एरो करके ऐसे करता हूँ।
ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये वाला, ये क्या बताएगा? ये बताएगा वॉचेस सोल्ड। तो मैं ऐसे करके और ऐसे एरो बना दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा जुलाई, और एक बार बनाया, इसी को बार बोलते हैं, हमने देखा था। और यहाँ पे ऐसे से डॉट करके मैं लिखूंगा थाउजेंड। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? जुलाई। मैंने बोला, अब देखो इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले कोई अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ ये ग्राफ ऐसे बना होता, तो क्या होता? ये वाला बता रहा है मंथ, ओके, कौन से महीने की बात हो रही है। ये वाला एरो बता रहा है कि वॉच सोल्ड, कितने घड़ी बेचे गए, ओके। सो जुलाई के महीने में ये वाला बार ग्राफ का मुंडी यहाँ तक उठा हुआ है, और यहाँ पे थाउजेंड है, इसका मतलब कि थाउजेंड वॉच बेचे गए, ओके। अगस्त के महीने में 1500 है, तो थाउजेंड के ऊपर होगा ना कहीं 1500। तो मैं यहाँ पे ऐसे 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 करके यहाँ पे ले जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1500। अब जो मेरा बार बनेगा उसका मुंडी कहाँ तक आएगा? 1500 तक। तो देखो यहाँ से आकर 1500 तक, ये लिख दूंगा अगस्त। सितंबर के महीने में भी 1500 बेचे गए, तो मुझे पता है 1500 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सेम यहाँ से आकर के यहाँ पे गया, ऐसे बनाया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सितंबर। इसकी मुंडी भी इतनी हाइट पे ही है। तो कोई भी व्यक्ति कल को पढ़ेगा, सिर्फ ये ग्राफ अगर पढ़ रहा है, तो वो देखेगा कि भाई जुलाई के महीने में 1000 वॉच बेचे गए, अगस्त के महीने में 1500 बेचे गए, सितंबर के महीने में भी 1500 बेचे गए, 1500 पे ही है। अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में 2000, तो 2000 कहीं ऊपर यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे करके और ऐसे करके, और मैं यहाँ पे बना दूंगा ऐसे, और मैं लिखूंगा अक्टूबर, और यहाँ पे लिख दूंगा 2000। नवंबर में भी जी 2500 बेचे गए, तो मैं यहाँ पे गया, 2500 इसके ऊपर भी होगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ से ऐसे बना दिया, और मैं यहाँ पे लिख दिया जी नवंबर, और मैं यहाँ पे लिख दिया 2500। फिर दिसंबर में 1500 बेचे गए, तो 1500 तो मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ इस वाले लाइन पे कहीं पे बार ग्राफ का जो मुंडी आएगा, इस वाले लाइन पे आएगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं दिसंबर। है ना? अब देखो बच्चों, अब अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं होता तुम्हारे आगे, तुम इसको ढक लो, ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको तुमने ढक लिया, तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ तुम्हें ये वाला ऐसा कुछ बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये इतना बना हुआ है तुम्हारे आगे, इतना, ठीक। तो इसको देख के क्या तुम ये चीज समझ पा रहे हो? हाँ, समझ पा रहे हैं। क्योंकि इसको देख के सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, मंथ, ओके। वाई एक्सिस में क्या है? वॉचेस सोल्ड, कितनी घड़ी बेची गई, ठीक है जी। तो जुलाई के महीने में 1000 घड़ियां बेची गई, अगस्त के महीने में 1500 घड़ियां बेची गई, सितंबर के महीने में भी 1500 घड़ियां बेची गई। अब देखो यही इंफॉर्मेशन तो है इंग्लिश में यहाँ। जुलाई के महीने में 1000 घड़ियां बेची गई, अगस्त के महीने में 1500 घड़ियां बेची गई, सितंबर के महीने में भी 1500 बेची गई। हमारा एम पूरा हो रहा है। हमारा एम भी यही था। हमारा एम था कि इंग्लिश में जो बातें बताई गई हैं, इंग्लिश में जो बातें लिखी हुई हैं, उसको क्या मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ? और वही है डेटा रिप्रेजेंटेशन। कैसे लिख सकता हूँ? जी, ग्राफ की मदद से लिख सकता हूँ। तो एक तो पिक्टोरियल ग्राफ था, दूसरा ये बार ग्राफ है। इस ग्राफ की मदद से मैंने यही वाली बात, ये जो बात ऊपर में लिखी हुई है, इसी बात को मैंने ग्राफ की मदद से बता दिया। यही है डेटा हैंडलिंग। डेटा को मैं कैसे हैंडल करता हूँ मैथमेटिक्स में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। तो सर इसका फायदा कैसे हुआ बार ग्राफ का? पिक्टोरियल ग्राफ में तो आपने एक बात बताई थी सर, कि अगर यहाँ पे अगर मान लो 1500 नहीं, यहाँ पे 1150 होता, तो क्या करते? पिक्टोरियल वाले में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अगर बार ग्राफ मुझे इस बात का सहूलियत देता है ना? अगर बार ग्राफ से कुछ मदद मिल रही है, तो क्यों ना बार ग्राफ बनाया जाए फिर। अब तुम्हें समझ में आएगा। अब मान लो यहाँ पे सितंबर के महीने में 1150 होता बच्चों, तो बार ग्राफ की मदद से आसानी से बन सकता था। कैसे? मैं क्या करता यहाँ पे, मैं ये हटाता, और मुझे पता है कि ये 1150 है, मतलब
1000 से ऊपर होगा कहीं पे, यहाँ पे होगा कहीं 1150। मैं ये वाला ऐसे डॉट लेके आऊंगा यहाँ तक। और सितंबर के महीने में जो मेरा ये बनेगा बार, वो बनेगा, और सिर्फ मुझे यहाँ पे 1150 लिख देना है। अब कोई व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो देखो क्या पढ़ेगा। जुलाई के महीने में 1000 घड़ियां बेची गई। अगस्त के महीने में यहाँ पे है इसका बार ग्राफ का सबसे ऊपर मुंडी, 1500 घड़ियां बेची गई। लेकिन सितंबर के महीने में वो क्या पढ़ेगा कि सितंबर के महीने में 1150 घड़ियां बेची गई। देखो जो पिक्चर से हमें कितनी तकलीफ हो रही थी ऐसे बना करके, अब समझ में नहीं आ रहा था कि 1150 कैसे डब्बे को काटें कि 1150 बन जाए। अब बार की मदद से कितना आसान हो गया। ठीक है। तो ये हुआ बच्चों सेकंड तरीका। तो ये सब कुछ जब तुम करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि कैसे बनता है और कैसे हमें चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है। कौन सा ग्राफ बना दूंगा तो आसानी से बन जाएगा, है ना। तो इस चीज को प्रैक्टिस करो, खुद अपने दिमाग से खुद ही सोचो कैसे होगा क्या होगा। कोई अगर सवाल आता है, कोई क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं उसको जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो सारे क्वेश्चन को पहले आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन में हमारा एम ये नहीं है कि हमें बस क्वेश्चन करके भाग जाना है, देख क्वेश्चन बना करके तुम लोग को बता देना है। भाई क्वेश्चन में तो सारी चीजें हमने पूरा पोस्टमार्टम कर देना बच्चों, कि ये क्यों नहीं, ये क्यों, ऐसे बनाते तो क्या होता, ऐसे करते तो क्या होता, इसको करने से क्या फायदा हो रहा है। तभी तो समझ में आएगा, तभी तो पढ़ने का मजा आएगा। कि मैं बार ग्राफ क्यों पढूं, मैं बोलूं कि पिक्टोरियल ग्राफ से क्यों नहीं हो सकता, बार ग्राफ ही क्यों पढ़ना है। अब समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये फायदा है, इससे तो तुरंत 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 बन सकता है। लेकिन फिर तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा बार ग्राफ से भी काम नहीं चलेगा। अगर कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें दो दो चीजें हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगले क्लास में करेंगे हम लोग। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तो ये सिंगल बार ग्राफ से नहीं बनता, इसको डबल बार ग्राफ से बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी डबल बार ग्राफ में बातें की हैं कि अगर कुछ 3 तरीके के तथ्य हों, 2 तरीके से ज्यादा के तथ्य अगर दिए हुए हों, बातें बताई गई हों, तो उसमें हम डबल बार ग्राफ यूज करते हैं। तो डबल बार ग्राफ वाला वीडियो देखो। ठीक है। तो इसको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए तो अगली क्लास में देखते हैं, है ना। ओके बाय।